साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, हमारे नीतीश बाबू का तो कांड ही हो गया। क्या क्या सपना नहीं देखा था नीतीश बाबू ने, पर सारे सपने बिखर गए, धूल धूसरित हो गए। नीतीश जी तो अपने आप को पीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ देखने लगे थे। बहुत पुराना चिर परिचित सपना है नीतीश जी का कि एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। और क्या क्या जतन न किया इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए। हाँ मित्रों, सिर्फ सपने नहीं देखा नीतीश जी ने, सपने को पूरा करने के लिए रिस्क लिया। अब रिस्क क्या लिया कि पलटू राम तो इनका नाम पहले से ही पड़ गया था। एक बार फिर से इन्होंने पलटी मारा और एनडीए से आरजेडी के तरफ चले गए। लालू यादव के बहकावे में आ गए नीतीश बाबू। लालू जी ने कह दिया, ये नीतीश बाबू आप तो पीएम मटेरियल हो, आप विपक्ष में आपसे बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है और यही उचित मौका है कि आप पीएम पद के दावेदार बन जाओ, विपक्ष में आ जाओ हम लोग के साथ, हम लोग सब मिल के आपको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करवा देंगे। अब नीतीश बाबू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए रिस्क लिया, पलटी मारा और इन्होंने एनडीए को छोड़ करके आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। और सिर्फ सपने ही नहीं देखा, रिस्क ही नहीं लिया, मेहनत भी किया, बहुत मेहनत किया। इन्हें चने की झाड़ पर लालू जी तो चढ़ाई ही थे और अपने साथ ले जाकर के सोनिया जी के पास बैठा दिए। आपस में लालू जी और सोनिया जी दोनों बात कर लिए, विचार विमर्श हो गया कि अच्छा मुल्ला मिला है, इनके थ्रू ही सब एकजुट कराया जाए। सोनिया जी भी बोल दिए कि अच्छा नीतीश बाबू हम लोग हैं आपके साथ में, आप जाइए और सारे विपक्ष को एकजुट कीजिए, हम सब आपका साथ देंगे। अब नीतीश बाबू दौड़ना शुरू कर दिए, पूरा हिंदुस्तान का चक्कर लगाने लगे। विपक्ष के एक एक नेता के पास गए, नाक रगड़ा, सबको राजी किए, पटना में सम्मेलन किए, सारे विपक्ष के नेता आ गए, एकजुट हो गया। जब सारे विपक्ष के नेता एक टेबल पर बैठ गए तब असली खेल शुरू हुआ। और नीतीश बाबू आपकी इज्जत का तो धज्जी उड़ गई बेंगलोर में ही। पटना से बेंगलोर पहुंचते पहुंचते आपकी इज्जत को मटियामेट कर दिया इन लोगों ने। किन लोगों ने? यही आपके सहयोगी जो हैं, जो आपको पुश कर रहे थे, प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बना रहे थे, ये सब लोग मिल करके आपका कांड किए हैं। आपको समझ में बहुत देर से आया। अब ऐसा है कि बेंगलोर में तो आपको खूब बेइज्जत किया गया, कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया, भाव ही नहीं दिया गया। पटना में जो आप हीरो थे ना नीतीश बाबू, सारा विपक्षी एकता का आप हीरो बने हुए थे, बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते आपको कोई घास डालने वाला नहीं था। आपकी इमेज दो कौड़ी की हो गई और आप वहां से बिना खाए पिए शादी में नाराज फूफा की तरह पटना भाग आए। अब पटना में आप शांति से बैठे हुए थे, जिद पर अड़े हुए थे कि ठीक है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तो हमको कन्वेनर बना दिया जाए। अब कन्वेनर बनने के लिए, मुख्य कन्वेनर बनने के लिए कि सारा सबके ऊपर हम रहें, हमारे निर्देशानुसार सारा काम हो, मेन फिगर हम बन जाएं, ये सपना आप देखने लगे। और इस सपने पर भी कुठाराघात जब हुआ, जब लालू जी का देखना ना हर राज्य में एक एक तो कन्वेनर रहेगा, तो आपका वैल्यू क्या रह गया? जब सब राज्य में 4 ठो 5 ठो 10 ठो 11 ठो कन्वेनर बन जाएगा तो आपका फिर वैल्यू क्या रह जाएगा? अब यहाँ भी इनको समझ में आ गया कि खेल चालू है, तो इन्होंने भी एक दाव चला। ये पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली पहुंच के अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दे गए। किसी और से नहीं मिले, न कांग्रेस से, न आम आदमी पार्टी से, किससे नहीं मिले, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करके आ गए। अब ये एक मैसेज दे दिए कि बनाइबा कि ना, माने हमको अगर कन्वेनर आप नहीं बनाए तो आप देख लो, हम यही इशारा कर दिए हैं कि अटल समाधि पर जो
श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, इसका मतलब यही है कि हम फिर से पलटी मारेंगे, एनडीए में चल जाएंगे, और नहीं तो हमको कन्वेनर बनाओ। अब इंडिया में गठबंधन, इंडिया जो INDIA गठबंधन है, बड़ा पिकुलियर सा नाम रख दिया इंडिया। कौन बेवकूफ रखा है इस नाम को, समझ में नहीं आता है। तो ये जो महागठबंधन है या ठगबंधन है, इसमें खलबली मच गई कि अगर नीतीश कुमार बिहार से निकल गए तब तो फिर बिहार में हमें कोई सीट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश और बीजेपी गठबंधन होगा, सारा सीट ही लोग जीत जाएगा। अब दूसरा गेम चला गया, जो बात कभी नहीं थी कि ये जो गठबंधन बन रहा है महागठबंधन, इसका कोई अध्यक्ष होगा, ये बात कभी थी ही नहीं। अब नया सिरा से इसमें घुसेड़ दिया गया एक बात कि सोनिया गांधी इस महागठबंधन के अध्यक्ष रहेंगी और नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दिया जाए। मतलब कोई पावर नहीं रहेगा, आप खटो दौड़ो, कोई निर्णायक क्षमता आपके अंदर में नहीं रहेगी। वो सारा पावर, सत्ता का सारा केंद्र सोनिया गांधी के हाथ में रहेगा। आप उनके नीचे उनके दरबारी बन करके दौड़ते रहो, खटते रहो, सब कुछ करो, और जिस समय प्रधानमंत्री की बारी आएगी चुनने की, तो उस समय फिर सोनिया गांधी अपना वीटो लगाएंगी और बाकी सब मिलके चुन लेंगे, आप चले जाओगे हवा खाने। तो ये बात नीतीश बाबू को समझ में आ गई। अब इसलिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेटना शुरू कर दिया और एनडीए की तरफ घूम गए हैं, चलना शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द आप मित्रों सुनोगे कि नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हो गए हैं और भाजपा और एनडीए ये जेडीयू का गठबंधन बिहार में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा। ये बहुत जल्द खबर सुनने वाले हो, क्योंकि नीतीश जी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, ये तो तय है। ये बात इनको पहले समझ लेना चाहिए। लेकिन अपनी भद पिटवाने के बाद, इतनी बेइज्जत होने के बाद, खैर बेइज्जत वही होता है जिसके पास कोई इज्जत होती है, इनके पास कोई इज्जत थी ही नहीं, तो बेइज्जत होते कहाँ से। बहरहाल जो भी हो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।